आता लागू करण्यात आलेला आहे, परंतु यामध्ये अनेक ज्या त्या बाबी आहेत त्यावरून कुठेतरी विरोधकांनी आवाज उचललेला पाहायला मिळतो. नेमकं सर काय आहे? तर एक लक्षात घ्या की पहिल्यांदा ह्या कायद्यामध्ये अर्बन नक्षल या शब्दाचा वापर झाला आणि या शब्दालाच आमचा विरोध होता. अर्बन नक्षल नावाची संज्ञा ती एक्सप्लेन करा. बावनकुळेंच्या समितीमध्ये पहिल्या 3 मीटिंगमध्ये आम्ही सांगितलं की आम्हाला मान्यच नाही हा कायदा. मग या कायद्याचं प्रिएम्बल बदलण्यात आलं. तुम्ही जर पहिल्याचा कायदा आणि आत्ताचा कायद्याचं पुस्तक बघितलं, बिल बघितलं, तर तुम्हाला दिसेल की प्रिएम्बल म्हणजे तो शीर्षक आहे तेच बदलण्यात आलं. आता ज्या संघटना बॅन केला आहेत त्या बॅन केलेल्या संघटनेपुरताच हा कायदा मर्यादित आहे. आता आपण एखाद्या इंडिव्हिज्युअलचं उदाहरण घेऊ. स्टँडअप कॉमेडियनच्या मागे लागणं, त्याला हा कायदा लागू होणार नाही. ते करताना हे राज्य सरकार पोलिसी राज्यासारखं वागतं. BNS म्हणजे ज्याला आपण पूर्वी 307, 302चं BNS झालं, काय ते भारतीय न्याय संहिता वगैरे जे काय केली त्यांनी, त्याच्या माध्यमातून तोडून मोडून पोलिसांचा वापर करून ताब्यात घेतात. आता लोक म्हणतील की हा कायदा त्यांना कधीही लागू होणार नाही. हा कायदा इज लिमिटेड टू एक्स्ट्रीमिस्ट ऑर्गनायझेशन्स, लेफ्ट एक्स्ट्रीमिस्ट ऑर्गनायझेशन्स. हा आपल्या देशातलं पहिलं राज्य एक आहे. तर आतापर्यंत 4 राज्यांनी हा कायदा पारित केला आहे. आम्ही त्या समितीमध्ये होतो. नक्षलिझम संपला पाहिजे हा भारतातील तमाम संविधान प्रेमींचा विचार आहे. शस्त्रांचा वापर करून उठाव करणे आणि शस्त्रांचा वापर करून संविधान उडवून लावणे हे मला मान्य नाही. इथली प्रस्थापित लोकशाही आणि इथलं प्रस्थापित संसद ही प्रक्रियाच आम्हाला मान्य नाही असं जर कोणी म्हणणार असेल तर ते आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे हा कायद्याचा पूर्ण अभ्यास करून याच्यात जे जे बदल आम्ही सुचवले ते सगळे बदल सरकारने मान्य केले. आणि मला वाटतं की ह्या कायद्याचा वैयक्तिक स्वरूपास कोणाविरुद्धही गैरवापर होऊ शकणार नाही. देखो, हमारे भी मन में शंका थी और हमारी शंका सही थी. आप देखिए, पहला जो कानून आया उसका प्रिएम्बल वेग था, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स था. उसको कोई विचारधारा से जोड़ा नहीं गया था. पर अभी उन्होंने कहा है कि लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश में वेस्ट बंगाल में भी लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बैन है, केरला में बैन है, झारखंड में बैन है, ओडिशा में बैन है. ऐसे बैन किए हुए संगठन से संपर्क रखना, उनका सदस्य होना, उनके लिए ये कानून लागू है और किसी को भी इस कानून के दायरे में नहीं लिया जा सकता है. कोई इंडिविजुअल अगर सरकार के खिलाफ बात करता है तो उसको इस कानून के दायरे में ये सरकार नहीं ले सकती है. ये सरकार भारतीय न्याय संहिता का उपयोग करके उसको तोड़ मरोड़ के लोगों को हरास कर रही है. वो पुलिस ही राज है. हम तो कहते ही है कि ये सरकार फैसिस्ट है. हम किधर रुकते हैं? अगर ये गुनाह है और इस कानून के दायरे में आता है तो मैं आज कहता हूं, आज अभी इस जगह पे, कि ये सरकार फैसिस्ट है, ये सरकार डकैती करती है,
ये सरकार लुटारू की सरकार है, ये सरकार भ्रष्ट है। अगर ये सब इस कानून के दायरे में आने की शक्य संभावना है तो मैं आज आरोपी बन जाऊंगा। मंगळवारी रात्री कर्मचाऱ्याला, कॅन्टीनच्या कर्मचाऱ्याला मारहाण झाली. त्याच्यावर गुन्हा नोंदवला जाणार नाही. सत्तेमध्ये असलेला एकही आमदारावरती मर्डरचा गुन्हा असलेल्या माणसाला लपवतात, तर कानफडत मारलेल्या माणसावर गुन्हा घेतील. तुम्ही सावध राहा. उद्या तुम्हाला जरी मारलं एखाद्या आमदाराने, सत्ताधारी, काही होणार नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात की तक्रारीच्या अनुषंगाने आम्ही शोध करत आहेत, पोलीस हो कारवाई हो करतात. दिल्ली में बताइए, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस बारे में किसी को कंप्लेंट करना जरूरी नहीं है, पुलिस उनकी एक्शन ले सकती है, लेकिन अभी तक कोई देखो एक्शन ऐसा नहीं है लिया कि पुलिस एक्शन ले सकती है, ऐसा कह के पुलिस दल का अपमान हो रहा है. हमारी पुलिस नपुंसक नहीं है. हमारी पुलिस को जो हथकड़ियां लग गई है, पैरों में जो बेड़ियां डाली गई है, उसके लिए पुलिस जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर पाती है. वो मुख्यमंत्री को, इसके साथ मुख्यमंत्री स्वयं, ऐसे कई हम बताने वाले हाउस में कई जगहों पे मुख्यमंत्री पे ही दबाव लाया जाता है कि ये मत करो. जब कोएलिशन की सरकार होती है तो मुख्यमंत्री कभी कभी हट जाते हैं. जैसे थाना का एक मर्डर केस है, सबको मालूम है मर्डर किसने किया है, पुलिस को मालूम है मर्डर किसने किया है. स्वयं मुख्यमंत्री ने वो फैमिली को कहा था मैं तुम्हें न्याय दूंगा, लेकिन वक्त आने पे अब मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहे, उनके दबाव है कुछ करो मत. वैसे पुलिस को कहा जाता है करो मत, उसमें क्या है. 2,500 करोड़ रुपए का जमीन घोटाला है, 2,500 करोड़ रुपए का. मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके कि ये घोटाला है, लेकिन इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ रही है. उनको समझ में आता है कि मंत्रिमंडल के एक उनके सहकारी कह रहे हैं कि रुको इसमें करो मत, क्योंकि उस मंत्रिमंडल के मंत्रियों का भी इसमें हाथ है. का तुमचा आरोप पुन्हा तो कैंटीन वाले को लेके संजय गायकवाड़ ने कुछ नहीं होगा. आपको अगर उम्मीद है होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कुछ नहीं होगा. सर उन्होंने कहा है कि साउथ इंडियन केटर था इसलिए ऐसा हुआ, मराठी लोग ऐसा नहीं करते. क्या ये ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. परसों से हम साउथ इंडियन खाना खा रहे हैं, साउथ इंडियन कैटरर के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं. ये सब फालतू की गलत बातें हैं. खाना उन्हीं हाथों से बनता है जो इंसान है, कोई जानवर तो बनाता नहीं है. खाना अच्छा नहीं होता है ये मानता हूं, लेकिन ये साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, सर वो खुद कह रहे हैं, संजय गायकवाड़ खुद ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो केटरिंग सर्विस थी साउथ इंडियन के पास रखी वो ऐसा है कि वो साउथ इंडियन है इसलिए उसका खाना गंदा था क्या? नहीं. महाराष्ट्र में जितने साउथ इंडियन होटल, मुंबई में खास करके जितने साउथ इंडियन होटल चलते हैं उतने कोई भी नहीं चलते हैं. अरे हाँ, ऐसे कई मुंबई के लोग हैं जो मुंबई में अपनी शुरुआती सुबह इडली डोसा से करते हैं. ये क्यों झूठ बोलूं? मेरे घर का दिन का नाश्ता ही शुरू होता है इडली सांभर से. प्रश्न ये है इसमें क्या है? एक नया विवाद खड़ा हो रहा है कि साउथ इंडियन वर्सेस ऐसा है, ऐसा ही किया जा रहा है, ये किया जा रहा है. और इसका तो हम विरोध करते हैं. हिंदी विरुद्ध मराठी, हिंदू विरुद्ध मुस्लिम, मराठी विरुद्ध साउथ इंडियन. ये क्यों करना चाहिए? हम उसके आगे बढ़ चुके हैं. ये बम्बई सबकी आई है. एक जाहिरात चालू है, आप सुनिए टीवी पे, इतनी प्यारी जाहिरात है, उसका आखिरी लफ्ज है ये बम्बई सबकी आई है. इतना अच्छा लगता है यार. और सब में सही मान आप है, ये है, ये कहाँ? आप सभी लोग बाहर के हैं, आपको कभी लगा ये तुम्हारी माँ नहीं है? और इसलिए वो जाहिरात मुझे लगता है हर आदमी ने सुननी चाहिए जब वो कहता है ये बम्बई सबकी आई है. सर आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री ने कहा
मला नाही वाटत की हे म्हणजे जे संजय राऊतांना समजतं ते समजण्या इतका माझे सोर्सेस तगडे नाही. संभाजीनगरमध्ये माझाने एक इन्व्हेस्टिगेशन केले आणि धनगर योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागत आहेत असा खुलासा समोर आलेला आहे. हे सरकार भ्रष्टाचारच्या गाळात रुतलेलं. त्यामुळे तुम्ही काय आदिवासी बोलता? हे मागासवर्गीयांचे पैसे खातात, हे आदिवासींचे पैसे खातात, हे महिलांचे पैसे खातात. अहो एवढंच कशाला? महाराष्ट्रातल्या जेवढ्या अनाथ मुलांच्या शाळा आहेत गेल्या 4 वर्ष त्या अनाथ मुलांना अनुदानच मिळालेलं आहे. ज्यांना आईबाप नाहीत त्यांच्या शाळा यांच्याकडे आईबाप म्हणून बघतात. ते आईबाप पैसेच देत नाहीत, जेवायलाही देत नाहीत, प्यायलाही देत नाहीत, खायलाही देत नाहीत. काय करायचं?